नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में एक बगावत होना शुरू हो गया है, जहां पर उसके 90 विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, यहाँ के विधायकों ने एक नाराजगी जताई है कांग्रेस के खिलाफ, जो कि उन्हें पार्टी से नाराज बता रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। वहीं G23 के नेता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और हिमाचल प्रदेश के आनंद शर्मा को अब पार्टी में कोई भी आनंद नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो पंजाब के मनीष तिवारी हैं, उन्होंने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के 10 राज्यों के 90 विधायकों ने यह कह दिया है कि वो पार्टी छोड़कर, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी पार्टी में जाना चाहते हैं। दरअसल वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नीतियों से खुश नहीं है, तो इस नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी जिहादियों का साथ दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही अपने आप को दलित और आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों की पार्टी घोषित कर रखा था। वहीं अब वह सिर्फ अल्पसंख्यकों की पार्टी रह गई है, क्योंकि दलित और आदिवासियों को वह अपनी पार्टी से किनारा करवा चुकी हैं, उन्हें साइड कर चुकी हैं। इसी के चलते ये जो यहाँ की पृष्ठभूमि कब शुरू हुई? यह शुरू हुई राष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ में। यह पृष्ठभूमि शुरू हुई जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने ही अपने पार्टी आला कमान के जो निर्देश थे उनको मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू को भाजपा ने, यानी कि बीजेपी ने, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। तभी से विधायकों में एक जिस तरह कांग्रेस पार्टी इन द्रौपदी मुर्मू का तथा बीजेपी का समर्थन नहीं कर रही थी, उसका विरोध कर रही थी, ये विधायक समझ चुके थे कि उनकी पार्टी अब सही से नहीं चल रही है और इसी पार्टी में अगर वो रहे तो वह उनका राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर देगी। इसी के चलते इस पार्टी में विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो पद के चुनाव है उसमें 126 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, वहीं 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके चलते यह हुआ कि इन विधायकों ने अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया। वहीं 126 विधायकों ने दूसरी पार्टी के जो है उम्मीदवार है उसको वोट किया, वहीं 17 सांसदों ने भी ऐसा किया। इसी के चलते राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, वो राष्ट्रपति पद पर विजय प्राप्त करके अब राष्ट्रपति बन चुकी हैं। राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक कई विधायकों ने, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और वो बागी होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पूरी बात पर जोर लगा रही है कि किस किस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है उसका उन्हें पता चल जाए, पर उसमें वो नाकामयाब है। वहीं अब ये विधायक, अगर संख्या की बात की जाए तो उस क्रॉस वोटिंग से माना जा सकता है कि 90 से ज्यादा विधायक अब पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि कांग्रेस सही रास्ते पर नहीं है और वह कांग्रेस के इन फैसलों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। वहीं उन्हें अपने भी जो है करियर की चिंता है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं भी की है उन पर भी कांग्रेस पार्टी ने उंगली तान दी है, जिसके चलते वो विधायक नाराज हो गए हैं और पूरी तरह से बगावत कर बैठे हैं और उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है। यही असम की बात की जाए तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि यहाँ के 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसके चलते यहाँ से कांग्रेस पार्टी बहुत ही कमज़ोर हो गई है और इसका सफाया होना मुनासिब है, जिसमें 20 विधायक कांग्रेस के हैं जिन्होंने 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, वहीं उनमें 20 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं।
इसके अलावा जिस तरीके से बांग्लादेशियों का साथ दिया यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने, उससे वहाँ के विधायक बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसके चलते वो बगावत कर बैठे, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेशियों और मुसलमानों ने लोगों को परेशान किया और इसमें साथ दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो इसके चलते यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी बिल्कुल लंगड़ाने लगी है और बहुत ही कमजोर हो चुकी है। जिस तरह असम में बांग्लादेशियों के लिए जो वहाँ की कांग्रेस ने कदम उठाए, कुछ मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने घुसपैठियों को आसरा दिया, उनका साथ दिया। इससे वहां के जो लोकल लीडरशिप थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वहां के विधायकों ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया। वहीं महाराष्ट्र में 14 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की संख्या 6 है। इसके अलावा इसका जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा गुजरात में दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिस पर पूरा प्रभाव इसका पड़ेगा। और पिछले साल कांग्रेस का वहां पर ठीक ठाक प्रदर्शन था, अच्छा खासा था, 77 जो सीटें थी कांग्रेस के पास गई थी। वहीं इस बार इसका उल्टा होने को जा रहा है। इस बार सभी को यही अंदेशा है कि इस बार उल्टा होगा और कांग्रेस को यहां से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारी मात्रा में यहाँ पर कांग्रेस की गिरावट होगी। हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल तो हुए, हार्दिक पटेल को कांग्रेस में पिछली बार शामिल तो किया गया, पर धीरे धीरे उनका मोह भंग होता चला गया कांग्रेस से। इसके अलावा जो राहुल गांधी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। तो यही अब कांग्रेस में, गुजरात में कांग्रेस के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बदलाव माने तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ से भी सफाया होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है गुजरात में। इसके अलावा यहाँ पर पहले ही गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। वहीं अब एक और चैलेंज के यहाँ पर उसके विधायकों ने ही बगावत कर दी है। अगर विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला ले लिया, तो इससे कांग्रेस बिल्कुल ही सख्ते में आ जाएगी। कांग्रेस की यहाँ पर बुरी हालत होने वाली है। कांग्रेस अपनी विचारधारा और एक एजेंडा साथ में लेकर चलती है, उसको केंद्रित किया हुआ है। कांग्रेस का एजेंडा क्या है? कांग्रेस का एजेंडा है कि वह मुसलमानों का समर्थन करती है और उसका जो बीजेपी सरकार का विरोध करना ही उनका मोटिव है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी अब सत्ते में आ रही है और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी में अब गिरावट देखने को मिल रही है। यही वो एजेंडा है जिसकी वजह से यहाँ के जो नेतृत्व सही नहीं है और इस ऐसे एजेंडा पर काम कर रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी से नए ही नहीं बल्कि जो कांग्रेस है उसके पुराने नेता भी नाराज हैं। बात करें मनीष तिवारी की, तो मनीष तिवारी ने भी कहीं तक इशारों में ये कह दिया है कि पंजाब में जब चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया और जब वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पंजाब में चुनाव हार गई तो इसके बाद मनीष तिवारी ने जो है एक फैसला कर लिया कि वो विकल्प ढूंढने लगे इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने के लिए और उन्होंने बीजेपी को ही चुना। दरअसल कांग्रेस पार्टी को अब सही नेतृत्व की जरूरत है। सोनिया गांधी की आड़ में राहुल गांधी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सोनिया गांधी की आड़ में रहते हुए अपनी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और वही यहाँ के आला कमान बने हुए हैं। यही है जो सर्वश्रेष्ठ नेता यहाँ के बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, जिसके चलते उनकी नीतियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आ रही हैं और वो दिन ब दिन यहाँ इस पार्टी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक बात करें तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान ही कांग्रेस पार्टी ने अपने घुटने टेक दिए थे टीएमसी के आगे। दरअसल जो राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए जो पार्टी की बैठकें हो रही थी वहां उनका नेतृत्व टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी कर रही थी, जिसके चलते उन्होंने एक उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। पर इसके बाद जब उपराष्ट्रपति पद की बात आई तो यहाँ पर राहुल गांधी आगे खड़े हुए और यहाँ पर राहुल गांधी ने
मार्गरेट अल्वा का नाम सजेस्ट किया, जिसमें टीएमसी और उनके कई नेताओं ने ये भी कहा था कि राहुल गांधी टीएमसी को या फिर कांग्रेस पार्टी टीएमसी को कमजोर ना समझे। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक इशारा दिया राहुल गांधी की तरफ कि टीएमसी यानी कि तृणमूल पार्टी भी कोई कमजोर पार्टी नहीं है, ममता बनर्जी कोई कमजोर नेता नहीं है, ऐसा उन्होंने इशारा दिया। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ बने रहिए थिंक टैंक पर, और ऐसी ही खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक देखते रहिए थिंक टैंक।